इसके साथ ही और जो चीजों की जरूरत होती है उससे भी रोजगार के बहुत से साधन जो हैं बढ़ते हैं और उसमें जो लोग हैं उन्हें अपने जो लोकल उत्पाद हैं उन्हें भी प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको मजबूती मिलती है और उनको मजबूती मिलने से विभिन्न अवसर पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, ये केवल राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि जो आसपास के जिले हैं उनमें भी रोजगार के कई अवसर, आर्थिक गतिविधियों के कई अवसर इससे पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी एक तस्वीर है, ये देश की तस्वीर भविष्य में बदलने वाली है। एक भव्य भारत की तस्वीर, एक विकसित, तेजी से विकसित होते हुए भारत की तस्वीर को दिखाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं, उससे करोड़ों रुपए बचेंगे, देश का समय भी बचेगा। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा पहुंच चुके हैं और अब वो अपना संबोधन देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। हमारे बीच में विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार उनका खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो, जोरदार स्वागत हो। बालाजी की धरती पर प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हो। इस स्वागत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी को कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का साफा और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। डॉक्टर सतीश पूनिया जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत साफा और पुष्पगुच्छ भेंट कर करेंगे। मैं अगली कड़ी में आग्रह करूंगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और सवाई माधोपुर सांसद श्री सुखबीर जौनपुरिया जी को कि बालाजी की तस्वीर पेश कर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी और सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी कि कृपया बालाजी की तस्वीर भेंट कर बालाजी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा दौसा सांसद श्रीमती जसकौर मीणा जी और भरतपुर सांसद बहन रंजीता कोहली जी से कि मीन भगवान की तस्वीर भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जसकौर मीणा जी और रंजीता कोहली जी, मैं आग्रह करूंगा अगली कड़ी में कि बड़ी माला पहनाकर डॉक्टर सतीश पूनिया जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्री गुलाब चंद कटारिया जी, श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेतागण बड़ी माला पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में
इसी कड़ी में आग्रह करूंगा श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी और इनकी टीम के कमल का फूल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत की श्रृंखला में यहीं विराम देते हुए मैं प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया जी। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा स्वागत संबोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से कि आए और अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री नितिन गडकरी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय जसकौर जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सांसद, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहां इस विशाल पांडाल में उपस्थित इस मरुधरा के पूर्वी राजस्थान के बालाजी महाराज से लेकर केला देवी से लेकर मीन भगवान से लेकर देवनान भगवान से लेकर हमारी 36 कौम बिरादरी के सभी राष्ट्रभक्त बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा एक बार इस पांडाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन जी का जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, मैंने भगीरथ को देखा तो नहीं, सुना जरूर था, लेकिन आधुनिक भारत के भगीरथ जिन्होंने विकास की गंगा को भारत की धरती पर उतारा है, ऐसे नेता, लोकनायक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पूर्वी राजस्थान की मरुधरा पर आगमन हम सब के लिए मनोबल का संचार करने वाला है। हम सुनते थे दिल्ली के दौसा के लोग की दिल्ली दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और नितिन जी की कलम और वाणी से आज दिल्ली दौसा से महज 1.25 घंटे की हो गई है, जयपुर से 2.5 घंटे की हो गई है। केवल इतना नहीं हुआ, ये दिल्ली मुंबई हाईवे इस राजस्थान की लाइफलाइन बनेगा, जीवन रेखा बनेगा। ये केवल यातायात की सड़क नहीं है, किसानों का जीवन बदलेगा, नौजवानों के रास्ते सुगम किए, धार्मिक स्थानों पर जाना आसान हो गया। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर जिसने नाम किया। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आए हैं तो वो 90 घंटे की यात्रा करके आए हैं, 10,800 किलोमीटर चलकर आए हैं और 10 जनसभाएं की हैं। एक ऐसा जननायक जिसने भारत को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, वंचित को, हर कौम को बदलाव के लिए सहूलियत दी है, सम्मान दिया है, सुरक्षा दिया है और देश को स्वाभिमान दिया है। इसलिए ये जो हाईवे का हमें सौगात मिली है, मैं अभिनंदन करूंगा राजस्थान की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का,
कि पिछले कुछ वर्षों में आपके कालखंड में 3000 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे थे वो नेशनल हाईवे में बदले हैं। आपने भारतमाला के जरिए राजस्थान के जीवन को बदला है। कहां कांडला से लेकर आपने अमृतसर को जोड़ दिया है। इस बजट में जिस तरीके की सौगातें हमें मिली है, आप दिल को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, भारत को जोड़ते हैं। यही कारण है कि 9000 करोड़ का बजट हमें रेल के माध्यम से मिला है। आने वाले समय में रेल के जरिए भी, सड़क परिवहन के जरिए भी, और आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 72,000 किलोमीटर है जो गांव से शहर को जोड़ती है। हम अभिनंदन करते हैं, आपके कृतज्ञ हैं। रहीम जी कहते हैं, दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीमन दीन ही लखे, दिन बंधु सो होए। आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर वही दिन बंधु बनकर आए हैं, क्योंकि याद उसको करते हैं जो दुख में खड़ा होता है। कोरोना के कालखंड में जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं पर चुनौती थी, दुनिया के देशों में, विकसित देशों को चुनौती थी, भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के 200 से भी ज्यादा करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी और राजस्थान के 5 करोड़ लोगों को आपने फ्री वैक्सीन देके राजस्थान के लोगों का जीवन बदलने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान आपको भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने जो 80 करोड़ अन्न दिया, 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, उसमें राजस्थान के 5 करोड़ लोगों का आपने संकल्प लिया था कि भूखा नहीं सोने दूंगा। राजस्थान का कोई जन आपके उस निर्देश पर भूखा नहीं सोया। आज राजस्थान की जनता, राजस्थान का गरीब 3 करोड़ जनधन खातों के साथ आज आनंद ले रहा है अपने उन योजनाओं का। और जो कोई प्रधानमंत्री कहते थे उस समय कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है, आज किसी दिव्यांग के, विधवा के, किसी विद्यार्थी के, किसी मजदूर के हक का पैसा दिल्ली से आप 1 रुपया भेजते हो, इन 3 करोड़ जनधन खातों में पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है। ये जीवन को बदलने वाला काम था। नौजवान पूछते हैं क्या किया? मुझे गर्व है नौजवान भाइयों, 16 लाख लोगों, नौजवानों का जीवन आपने मुद्रा के जरिए बदला। खुशी की बात है कि 62% महिलाएं राजस्थान की लाभ ले रही हैं। 3000 के किलोमीटर हाईवे हमारे बने। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं तो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जो पार्टी ने सम्मान दिया वो करोड़ों किसान भाइयों का सम्मान था। लेकिन मेरी खुशी दुगनी हो गई जिस दिन आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की और राजस्थान के 78 लाख किसानों को आपने सीधा पैसा उन किसानों के खातों में जमा किया। उसने राजस्थान के किसान का जीवन बदला। राजस्थान में ऐसे लोग थे जिनके सर पे छत नहीं थी, आपने हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को छत दी। लेकिन राजस्थान के भी 17 लाख लोग ऐसे थे जिनको आपने 1.5 लाख रुपए का सुसज्जित आवास बनाकर उन गरीबों को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें हैं। मैं मेरी मां को देखता था गांव में, किस तरीके से अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उसकी सुरक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके स्वाभिमान पर चुनौती थी। आज राजस्थान में 81 लाख शौचालय बने और राजस्थान की माताओं बहनों को स्वाभिमान देने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं के, हमारे राजस्थान की 63 लाख महिलाओं को धुएं से आजादी दी है। इसलिए मैं कहूंगा आप सब की तरफ से, भूपति अनेक युग में, भूपति अनेक युग में, जग में अनेक धरा के भोगी, लेकिन बिरले ही मिलते हैं राज में राजनीति के मोदी, राज में राजनीति के मोदी। आज आपने आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि राजस्थान की जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार है, जिसने किसानों से वादा खिलाफी की, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई, 200 किसानों ने आत्महत्या की, राजस्थान का 70 लाख बेरोजगार पेपर लीक के दंश से आज भी उबरा नहीं है, 5,993 नौजवानों ने आत्महत्याएं कर ली। जीरो टॉलरेंस करने वाली सरकार भ्रष्टाचार का तांडव कर रही है और राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है, 5.5 लाख मुकदमे, 17 बलात्कार प्रतिदिन, 7 हत्याएं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक राजस्थान की इस अराजक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा। और मैं आपको भरोसा देता हूं प्रधानमंत्री जी कि राजस्थान की हुकूमत तो आपकी झोली में डालेंगे ही, लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटें 2024 में एक बार फिर से आपके कदमों में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को कि कृपया पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री नितिन गडकरी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय वसुंधरा जी, सभी सम्मानीय सांसदगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज देश के इतिहास का और राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे लंबा एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे का उसके प्रथम चरण का आज लोकार्पण किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने हमें देश के विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, विशेष रूप से अनेक योजनाएं उनकी प्रेरणा से मिली। पहली योजना उसमें से भारतमाला थी, दूसरी सागरमाला थी और तीसरी पर्वतमाला थी। इसमें से सागरमाला योजना में भी काम करने का मुझे अवसर मिला और आज भारतमाला और पर्वतमाला हमारे डिपार्टमेंट के अधीन रहकर हम काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ये केवल एक रोड नहीं है। ये राजस्थान को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को और महाराष्ट्र को एक विकास का ग्रोथ इंजन है। ये रोड बनने के कारण रोड के आजू बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, करीब 10 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। उसमें 500 ब्लॉक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे निकाले हैं देश में जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उनमें से भी कुछ भाग इसमें आता है और मेरा विश्वास है कि ये रोड बनने से इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार का विकास होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसानों की गरीबी दूर होगी और भारत एक समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनकर प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। यही मेरा दृढ़ विश्वास है। इस हाईवे पर 1382 किलोमीटर का यह हाईवे है जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। मेरा विश्वास है कि दिल्ली से मुंबई जो हमें समय लगता था वो आधा समय अब केवल लगेगा। दिल्ली से जयपुर अभी जो रोड है उसमें से 2.5 घंटा लगेगा और इसके पहले हम नया रोड बनाने का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी ने किया है और मेरा विश्वास है कि वो बनने के बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में निश्चित रूप से होगा। दिल्ली में डीएनडी से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर का 6 लेन मार्ग निर्माण हो रहा है जो इसको जुड़ने वाला है। बल्लभगढ़ बाईपास से केएमपी इंटरचेंज तक 20 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। डीएनडी से बल्लभगढ़ तक 40 किलोमीटर का काम मार्च 2024 में पूरा होगा। हरियाणा में 9200 करोड़ की लागत से 131 किलोमीटर काम पूरा हो जाएगा और केवल राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर में से 283 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। बाकी का काम भी दिसंबर 2023 तक पूरा होगा।
मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में यह एक्सप्रेसवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टांग, बूंदी और कोटा से होकर गुजरेगा और करीब मध्य प्रदेश में भी 245 किलोमीटर की लागत, इसमें 10,000 करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर का रोड का काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। गुजरात में 32,000 करोड़ की लागत से 424 किलोमीटर का काम है जो दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा और महाराष्ट्र में 22,000 करोड़ की लागत से 171 किलोमीटर का काम है। मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास रखता हूं कि ये प्रगति और विकास का, समृद्धता और संपन्नता लाने वाला विकास का मार्ग है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाला मार्ग है। प्रधानमंत्री जी की सूचना पर हर राज्य की जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वहां का फूड है, उसके लिए हमने रोड साइड एमिनिटीज में स्पेशल जगह दी है। इतना ही नहीं तो हेलीपोर्ट बनाए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल डाली है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस केबल पर चलेगी। इस प्रकार के लाइन का निर्माण करने के लिए भी हम अध्ययन कर रहे हैं और उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन के टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार ने बहुत प्राधान्य दिया है और कोशिश यही होगी कि यहां रोड हेलीपोर्ट जैसा होगा वैसे ड्रोन पोर्ट भी होगा। अभी तक 200 किलो का माल ड्रोन पर आसमान में लिया जा सकता है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। 1000 किलो तक होगा तो 4 आदमी हवा में उड़कर यहां तक पहुंच जाएंगे। उसके भविष्य का विचार करते हुए भी उसकी व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हमारे विभाग ने अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जो दिल्ली जयपुर जो पुराना मार्ग है उसमें काफी दिक्कतें थी। दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड को भी हम अच्छा बना रहे हैं। उसमें 15 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। यह काम 2024 तक पूरा हो जाएगा। बिलासपुर, बाचल, बांसुर रोड, बानेसर, पुतलीवास, जमुआस, शाहपुरा, तिराव में फ्लाईओवर का निर्माण 2023 में शुरू हो जाएगा। धमी में वीयूपी तथा 5 मेजर ब्रिज का निर्माण भी शुरू हो जाएगा और दिल्ली जयपुर मार्ग पर 900 करोड़ के लागत से मरम्मत कार्य को भी हमने शुभारंभ किया है। 233 करोड़ की लागत हरियाणा में और 650 करोड़ की लागत हरियाणा में है और निश्चित रूप से पुराना रोड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि जयपुर का रिंग रोड फंसा था। वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी। अधिकारी कहते थे कि यह असंभव है, पर हमने एनएचआई में लेकर पूरे तरह जयपुर के रिंग रोड का भी काम पूरा कर दिया है, जिससे आज जयपुर के जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। जोधपुर के ग्रीनफील्ड रिंग रोड का भी करीब 2000 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है, 4 लेन का। और उसके साथ साथ उदयपुर में ग्रीनफील्ड बाईपास जो है, जो 900 करोड़ की लागत से देवारी से काया गांव तक 24 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास और 19 किलोमीटर का बाईपास का भी काम पूरा होगा। मुझे खुशी है कि जोधपुर में शेखावत जी के आग्रह पर हम 2000 करोड़ की लागत से शहर के अंदर में जाने वाला एलिवेटेड रोड को भी हमने मंजूरी दी है और ये भी काम जल्दी शुरू होगा। इस एलिवेटेड रोड बनने से जोधपुर से नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर जाने वाले वाहनों को कोई तकलीफ नहीं होगी और ऐसी अनेक योजनाओं का हम राजस्थान में भी शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, राजस्थान में नए उद्योग आए, राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़े और जो हमारे प्रमुख बंदरगाह है, विशेष रूप से कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, उसको राजस्थान की बेहतर कनेक्टिविटी बने। इसलिए पंजाब, हरियाणा से जोड़कर हमने राजस्थान से जोड़कर गुजरात तक नए नए हाईवे का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, पर मैं आज विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, पर इस देश के इतिहास में इंफ्रास्ट्रक्चर में 8 साल में जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया
वो अभी तक नहीं हुआ था, उससे ज्यादा काम हुआ है। ये देश विकास की ओर बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर, विश्व गुरु बनाने का जो मिशन, जो उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसी उद्दिष्टों को पूरा करने की शुरुआत करने वाला ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है। ये केवल दिल्ली के मुंबई के बीच में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली से जो शुरू होता है, 4 टनल बनाकर कारगिल में झोजिला टनल, झेडमोर टनल से श्रीनगर, और श्रीनगर से कटरा के पास, श्रीनगर जम्मू के रोड से आने के बाद दिल्ली से कटरा रोड से सीधा दिल्ली, और दिल्ली से सीधा मुंबई, और सूरत से अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 पैकेज का भूमि पूजन किया है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, हैदराबाद तक, कोचीन तक, बेंगलोर तक, और मंगलोर तक पूरी तरह देश को जोड़ने वाला ये रोड बनने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से अभी तक जो आपने देखा है वो तो केवल ट्रेलर है, और असली फिल्म शुरू होना बाकी है। इसके बाद आपको और ऐसे अनेक एक्सप्रेस हाईवे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और हमारा देश दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली 5 देशों में जाएगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद गडकरी जी, जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। मैं आग्रह करूंगा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मीन भगवान की, हर्षद माता की, मैया केला देवी की, देवधाम जोधपुरिया की, पंच महादेव की, दौसा की इस धरती से मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विराजमान भगवान हनुमान जी को, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल जी को प्रणाम करता हूं। मेहंदीपुर बालाजी ने मारो प्रणाम, देवनगरी दौसारी जनता ने मारी राम राम। कुछ दिन पहले ही मुझे भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस का हिस्सा बनने का अवसर मिला, और आज यहां मीन भगवान की पंच महादेव की धरती पर आने का अवसर आया। तब आस्था का उत्सव था, और आज राजस्थान के देश के विकास का उत्सव है। थोड़ी देर पहले देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। आज देश में बन रहे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से का लोकार्पण हुआ है। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के अलावा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी
और कोटा जिले को लाभ होगा। इससे दिल्ली आना जाना बहुत आसान होगा। इससे दिल्ली जैसे बड़े बाजार तक दूध, फल, सब्जी ये सारी आवश्यकताएं पहुंचाना, अपने उत्पाद पहुंचाना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सभी को प्रगति के इस आधुनिक पथ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देख रहा हूं, अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये विशाल जनसागर मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, राजस्थान की ये धरती शूरवीरों की धरती है। यहां का बच्चा बच्चा मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की समृद्धि के लिए समर्पित है। यहां के बच्चे बच्चे का सपना रहा है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम ना हो। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए अब भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है। विकसित भारत बनने के लिए भारत का तेज विकास बहुत जरूरी है। भारत के तेज विकास के लिए भारत में आने जाने के साधनों का तेज होना जरूरी है। भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है। इसलिए बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार रोड, रेल, गरीबों के लिए घर, हर घर में जल, बिजली, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब सारा पैसा खर्च कर रही है। इस वर्ष के बजट में भी गांव, गरीब, मध्यम वर्ग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सबसे अधिक बल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, रेल रोड पर लाखों के इस खर्च का बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान को भी हो रहा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने
बीमारू 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 राज कह करके चिढ़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट हो रहा है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और ताकतवर बनाने का काम करेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी माल गाड़ियों के लिए जो खास रास्ता बना है, उसका 550 किलोमीटर से अधिक राजस्थान में है। इससे राजस्थान सीधे गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से जुड़ेगा, यानी राजस्थान में उद्योग लगाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। आज जिन 3 और सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है, उससे भी राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, यहां की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इस रूट पर अब ट्रेनें चलना भी शुरू हो चुका है। इससे मेवाड़ क्षेत्र, गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब रोजगार भी देता है और बनने के बाद भी व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधों को बहुत बड़ी शक्ति देता है। और आप इससे परिचित हैं। आप जानते हैं ये कैसे होता है। सड़क, रेल पटरी, एयरपोर्ट, पुल, पोर्ट, जब ये सब बनते हैं तो इससे सैकड़ों उद्योगों को बल मिलता है। इसमें सीमेंट लगता है, रेत, बजरी, लोहा, मशीनें, क्या कुछ नहीं लगता है। इससे जुड़े उद्योगों में नौकरियां निकलती हैं, दुकानों में नौकरियां बढ़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंजीनियर लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, यानी अपने अपने कौशल के हिसाब से युवाओं को ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तो उसके आसपास मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। इससे भी स्थानीय स्तर पर रोजगार बनते हैं। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार, कारोबार को बल देता है। इससे ट्रांसपोर्ट और पर्यटन जैसे सेक्टर्स को बल मिलता है। ये भी युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सबसे बड़े माध्यम है। राजस्थान में तो
पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से इस पूरे क्षेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिली हो। उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान आने वाली टूरिस्ट सड़क के रास्ते ज्यादा आएंगे तो राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर होंगे। साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी राजस्थान में काम किया गया है। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर में मुचकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। हमने ये भी सुनिश्चित किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारण गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा ही पीछे रह जाते थे, वंचित रहते थे। भाषा के कारण उनका भविष्य उजड़ जाता था। हमने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर भी बल दिया है और उसके कारण आज गरीब मां भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देख सकती है। पहली बार बंजारा समाज, गुमंतु, अर्धगुमंतु समाज के विकास और कल्याण के लिए विशेष बोर्ड भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। साथियों, इस वर्ष के बजट में तो विश्वकर्मा साथियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं और यही सबका साथ, सबका विकास की हमारी राष्ट्र नीति है। राजस्थान के बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग के दस्तकार भाई बहन हो, सुनार हो, लुहार हो, सुथार भाई बहन हो, जूते और मोजड़ी बनाने वाले दस्तकार हो, लाख और चूड़ियां बनाने वाले लखेरा भाई बहन हो, मणि, थनी
और पिछवाई से जुड़ी चित्रकारी करने वाले चित्रकार भाई बहन हो, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने वाले बुनकर हो, टोंके नम्दा कला से जुड़े दस्तकार हो, सिकंदरा में मूर्ति कला और इससे जुड़े सैकड़ों मूर्तिकार भाई बहन हो, इन सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, जब मैं दौसा आता हूं तो एक बार और भी याद आना बहुत स्वाभाविक है, और वो बात है आपकी मेहमान नवाजी। मुझे यहां के बाजरे की रोटी का स्वाद हमेशा हमेशा याद रहता है। साथियों, अब तक हमारे देश में बाजरा जैसे अन्न को मोटा अनाज कहकर के एक प्रकार से निम्न भाव से देखा जाता था, लेकिन अब ये जो मोटा अनाज कहा जाता है ना, उसको हमने एक नई पहचान दी है। अब हम मोटा अनाज के लिए हिंदुस्तान भर के इन उत्पादों के लिए नया नामकरण किया है। अब ये अन्न श्री अन्न से जाना जाएगा। आगे से हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे। हमारे छोटे किसान जो मेहनत करके पैदावार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं, अब दुनिया के बाजार में वो श्री अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा। राजस्थान के श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ये तो सब जानते ही है। राजस्थान के ही दक्षिण जिलों का श्री अन्न सांवा, श्री अन्न कंगनी, श्री अन्न कोदो, श्री अन्न कुटकी भी, उनका स्वाद भी कुछ कम नहीं होता है और पौष्टिक भी होते हैं और दैनिक खान पान का हिस्सा भी होते हैं। इस श्री अन्न को देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिले, छोटे किसानों को लाभ हो, इसके लिए अनेक कदम इस साल के बजट में उठाए गए हैं। इसका सीधा लाभ राजस्थान के सूखा प्रभावित मेरे छोटे छोटे किसानों को मिलने वाला है। साथियों, राजस्थान को बीते वर्षों में केंद्र सरकार की एक और प्राथमिकता का भी लाभ मिला है। ये प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की है। बीते 9 वर्षों में हमने सैनिकों की सुविधा से लेकर सम्मान तक हर स्तर पर काम किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ आज राजस्थान के सैनिक परिवारों को मिल रहा है। सैनिकों के सम्मान से जुड़ा भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है हर परिवार तक ये बात पहुंचाइए, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। हाल में ही हमने, आपको मालूम है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसको एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के निर्णयों का क्या महत्व होता है।
अब मैं आगे की बात बताता हूं। हाल में ही हमने अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम हमारी सेना के वीर, जिन्होंने अपने पराक्रम के कारण परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया था, जो परमवीर चक्र विजेता थे, ऐसे महान देश के लिए मिटने वाले, देश के लिए जीने मरने वाले हमारे इन वीर सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के टापुओं का नाम हमने उनके नाम कर दिया है। अपने झुंझुनू के रहने वाले पीरू सिंह जी के नाम पर अब अंडमान में एक पीरू द्वीप है। जोधपुर के रहने वाले शैतान सिंह जी के नाम पर भी अब अंडमान में एक शैतान सिंह द्वीप है। राजस्थान के इन पराक्रमी शहीदों से अब अंडमान निकोबार जाने वाला हर व्यक्ति एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। साथियों, कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे, तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। सीमा पर दुश्मनों को रोक देना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सेनाओं को बखूबी आता है। इसलिए अब भाजपा सरकार सीमावर्ती जिलों में, सीमा के पास बने गांवों में भी विकास के कामों में तेजी ला रही है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान सहित देश के पूरे बॉर्डर पर रोड और रेल का सशक्त नेटवर्क तैयार कर दिया है। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। इसके अलावा अभी करीब करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। यानी भाजपा राजस्थान को नई संभावनाओं का प्रदेश बना रही है। साथियों, हर घर जल पहुंचाने के लिए भी हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। साल 2019 में हमने जल जीवन मिशन शुरू किया और सिर्फ 3.5 वर्षों में ही 8 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं, नए परिवारों को सुविधा दी है। इससे राजस्थान के भी लाखों परिवारों को लाभ हुआ है। साथियों, राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं कि एमपी और यूपी के बीच केन बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भी पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली
सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप को केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ साझा किया है। इस प्रस्ताव को नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने प्राथमिकता प्राप्त परियोजना के रूप में शामिल किया है। जब दोनों राज्यों की सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाने पर जरूर विचार करेगी। साथियों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। राजस्थान से बीते कुछ समय में जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उनका संदेश एक ही है। राजस्थान की संस्कृति, यहां की परंपरा, यहां के गौरव को बचाना है तो राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाना ही होगा। कांग्रेस ने यहां क्या हाल बना दिया है, कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। मुझे एक घटना याद आती है। बहुत साल पहले की बात है, करीब 40 साल पहले की। तब तो हम राजनीति में नहीं थे, हम अपना संघ का काम करते थे और आमतौर पर संघ परिवारों में भोजन के लिए जाते थे। तो एक दिन मैं सुबह प्रवास कर करके लौटा, 12-1 बज गया था। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी मुझे मिल गए। बोले, आप कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, अभी आ रहा हूं, दौरे से आ रहा हूं। तो बोले, भोजन का क्या प्रबंध है? मैंने कहा, नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी आया हूं, देखता हूं क्या करता हूं। नहीं, बोले, चलो जल्दी करो, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं प्रवास करके आ रहा हूं, मेरा स्नान वान बाकी है। नहीं, बोले, स्नान कर लीजिए फिर चलते हैं। तो मैंने सोचा कहीं पर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया होगा। तो हम चले गए वहां। तो बोले, शादी है तो शादी में वहां जाना है, तो चलिए, अपने स्वयंसेवक के घर में शादी है। तो हम चले गए। तो जिनके यहां शादी थी वो तो अपने दुकान घर के बाहर थी, वहां काम कर रहे थे, वो दर्जी थे, दर्जी काम कर रहे थे। तो हमने कहा, भाई तुम तो कह रहे थे यहां शादी है, उनके यहां खाना खाना है। हम गए अंदर, उनको नमस्कार किया, हमने पूछा क्या हाल है, कैसे है। फिर उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, आज तो शादी का निमंत्रण था। बोले, नहीं नहीं, ये शादी तो गए साल हो गई, पिछले साल हो गई शादी। तो कहा, नहीं नहीं, मुझे कार्ड है ना। तो हमारे जो साथी थे थोड़े भुलक्कड़ थे, उन्होंने कार्ड निकाला और मैं हैरान था
पिछले साल का उसी तारीख वाला वो कार्ड था। हम बिना खाए घर वापिस आए। साथियों, खैर इस बात को कोई आपके राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं अपनी पुरानी बात याद आई तो मैं इसका बता दूं। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए। तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा, तभी राजस्थान तेज विकास के रास्ते पर चल पाएगा। आज मैं राजस्थान में डबल इंजन सरकार के लिए उत्साह देख रहा हूं। चारों तरफ वही मुझे नजर आ रहा है। यहां दौसा में भी ये उत्साह साफ साफ दिख रहा है। एक बार फिर आप सभी को एक्सप्रेस वे के लिए, नई सड़क परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी विशाल तादाद में आप विकास के काम के लिए जुड़े, यही भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। एक बार